अस्सलाम वालेकुम जनाब। आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है अनाम का जायज़ा देकर। तो मैं आज आपको यानी कि रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। ये व्हाट्सएप पे मेरे साथ ही इनकी बात हुई है, तो आप भी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीतो पाकिस्तान। जीतो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद शफीक मुखातिब हूँ। जी मोहतरम, आपको जीतो पाकिस्तान की तरफ से एसएमएस किया गया है कि आप जीतो पाकिस्तान की तरफ से 2 लाख रुपए का चेक, 3 तोला गोल्ड और एक लैपटॉप विन कर चुके हैं। जी मोहतरम, मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात बता देता हूँ। जी मोहतरम, बताते चलो कि एयरवे जीतो पाकिस्तान शो में मुख्तलिफ कंपनियों ने जीतो पाकिस्तान के साथ पार्टिसिपेट ताउन किया था, जिसके अंदर जैज़, टेनर, जोंग, भारत यूफो ये कंपनियाँ शामिल हैं। इन कंपनी के जो गोल्ड कस्टमर थे उनके नंबर कुरानंदाजी में शामिल करवाए गए थे, जिसके अंदर आपका भी ये नंबर शामिल था, जिस पर आपको जीतो पाकिस्तान की तरफ से एसएमएस मिला है। तो इस विनर प्राइज़ को लेने के तरीके का आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग एयरवे जीतो पाकिस्तान शो का हिस्सा बन के लेना चाहें तो उसके लिए आप लोग को एंट्री पासिस की बुकिंग करवानी पड़ेगी। एक एंट्री पास की कीमत होगी 1000 रुपये। घर की फैमिली में से जितने अफराद लाइव शो का हिस्सा बनेंगे उस हिसाब से आप रकम जमा करवाएंगे। आप अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये तो सब कुछ सुन लिया है। इसका क्या तरीका है, क्या करना है? मैंने तो किसी को अंदाजी में ऐसा नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद शफीक बात कर रहा हूँ मैं जीतो पाकिस्तान की तरफ से। सर हकीकत में आपका प्राइस निकला है, ये सच है सर। जी सर, आपने कुरानंदाजी में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आपका नंबर ऐड किया गया था। फाद मैंने खुद कुरानंदाजी किसी लकी ड्रॉ में आपका नंबर शामिल हुआ सर। ये प्राइस आप घर पे मंगवाना चाह रहे हैं या लाइव शो में आके लेना चाहेंगे सर? सर जी, मेरे पास इतना टाइम किधर है कि मैं शो में आऊँगा। आप मेहरबानी करें, मुझे भेज दें तो बताएं, ज़रा तफसील भी बता दें क्या नाम है मेरा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मोहम्मद शफीक बात कर रहा हूँ जीतो पाकिस्तान की तरफ से। सर मैंने आपको अपना आईडी कार्ड, जॉब कार्ड, अपने तस्वीरें फाद भाई के साथ, शो की वीडियो, ऑफिस की वीडियो सर, और जिन लोगों को ये प्राइज़ मिला उनकी वीडियो आपको सेंड करने का मकसद ये था कि आपको तसल्ली हो जाए सर। मैं वाकई मोहम्मद शफीक बात कर रहा हूँ जीतो पाकिस्तान एयरवे का नुमाइंदा। अगर आप होम डिलीवरी घर पे मंगवाना चाह रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार मैं आपको वॉइस मैसेज में सर सेंड कर रहा हूँ। ओके मोहतरम, अगर आप होम डिलीवरी के ज़रिए अपने इनामत अपने एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आप अपने घर का मुकम्मल एड्रेस पता और मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। जिस एड्रेस पर आपने डिलीवरी के ज़रिए अपना सामान मंगवाना है, अपने घर का मौजूदा एड्रेस पता और मोबाइल नंबर वो जो आप लोगों के पास 24 घंटे ऑन रहता है, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। सेंड करने के बाद टीसीएस होम डिलीवरी के ज़रिए पार्सल अपने एड्रेस पर मंगवाने के लिए आपको डिलीवरी का टोकन बनवाना पड़ेगा। डिलीवरी का टोकन बनवाने की फ़ीस होगी 1550 रुपये। आप 1550 रुपये डिलीवरी के टोकन की फ़ीस जमा करवाएंगे। 15 मिनट के अंदर आपका होम डिलीवरी का टोकन बन जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये बताएं कि ये तो होम डिलीवरी का आ गया ना, तो अगर मैं ख़ुद आपके दफ्तर से रिसीव करूं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, और आपका दफ्तर किधर है, उधर भी ये फ़ीस जमा करनी पड़ेगी या कि नहीं? जी मेरे भाई, अगर आप होम डिलीवरी टीसीएस करवाएंगे तो उसकी टोकन की फ़ीस 1550 रुपये एंट्री फ़ीस है। अगर मेरे भाई आप खुद दफ्तर से वसूल करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आके शो का हिस्सा बन के टोकन पास बनवा के वहाँ से लेना चाहेंगे सर, वहाँ से फ्री है सर। कराची में आके लेना चाहें तो मेरे भाई कराची में आपकी फ़ीस नहीं लगेगी सर, लेकिन उधर फैमिली के साथ बुलाया जाता है। आपको फैमिली के साथ आके अपनी एंट्री पास बुकिंग बनवा के वहाँ से शो का हिस्सा बन के वहाँ से प्राइस लेने पड़ेंगे सर, शो में लाइव। सर जी, इनाम तो मेरा है, इसमें फैमिली का क्या लेना देना है? मैं अकेला ही आ जाता हूँ तो रिसीव कर लूँगा। दूसरा मेन बात ये, आजकल देखें बहुत फ्रॉड हो रहे हैं ना, लेकिन आपका काम जो है फेयर है, क्योंकि मैंने आपका नाम भी और आपका आईडी कार्ड भी देख लिया है। आप बाकी फेयर बंदे हैं भाई। आप जी एयरवाई का चैनल ही देखते हो तो शो में बुलाया जाता है। क्या आपने जीतो पाकिस्तान को सर मजाक समझा या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ सर? सॉरी सर, आप तो गुस्सा कर गए हैं। मैंने ऐसे तो नहीं बोला। मैं कहता हूँ कि इनाम मेरा है तो मैं ही वसूल कर लूँगा, लेकिन ठीक है अगर शो में आना है तो फैमिली फिर तो वो खर्चा ज़्यादा होता है ना, तो ऐसा करता हूँ मैं आपको इजी पैसा कर देता हूँ। आप अपना नंबर दे दें तो ऐसे ही मैं रिसीव कर लेता हूँ। भैया मुझे अपना आईडी कार्ड, अपनी पिक्चर, अपना नाम सेंड करो। मैं यहाँ से आपकी फाइल ओपन करने की दरख्वास्त कराची में सेंड करूँ। आपकी फाइल का टोकन बना के अभी आपको व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी वाकई मैं सच बोल रहा हूँ सर। और अपने नाम का आपको जायज़ कैश अकाउंट नंबर सेंड करो जिस पे आपने 1550 रकम जमा करवानी है सर। जैसे आप 1550 की रकम जमा करवाएंगे, यहाँ से आपकी फाइल ऑनलाइन जारी करके आपकी डिलीवरी की फाइल मुकम्मल करके डिलीवरी को रवाना कर दूँगा। 5 से 7 घंटे के अंदर आपका सामान आसानी तक आप तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है सर। अगर मैं आपके साथ धोखा जो कोई फ्रॉड करूँ, मेरा आईडी कार्ड, मेरा नाम भी नंबर है जो आपके पास है, आप किसी भी थाने में कार्रवाई सर करना चाहें वो भी मेरे खिलाफ कर सकते हैं सर।
सर जी आप तो फ्रॉड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका शनाख्ती कार्ड है, मुकम्मल डेटा है, आप फ्रॉड करके किधर जाएंगे। तो मैं आपको ऐसा करता हूँ, इजी पैसा कर देता हूँ। तो आप ज़रा मुझे बता दें मेरा इनाम क्या है, मैं पहले भी मैसेज कर चुका हूँ। भाई आपका 2 लाख का चेक है फात भाई की तरफ से, 3 तोला सोना गोल्ड है, 1 लैपटॉप है सर, ठीक है। अपनी पिक्चर, अपना नाम, अपना ID कार्ड मुझे सेंड करें सर। सर मैंने आपकी तस्वीर तो आपको सेंड कर दी है। तो शनाख्ती कार्ड की जो बात है, ये जो नंबर आप बता रहे हैं ये किसी दूसरे के नाम है, तो फिर इसका मसला नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं किसी के नाम की सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ। भाई अपना मुकम्मल नाम इंग्लिश में लिख के मुझे सेंड करें सर जल्दी। भाई कोई मसला भी नहीं बनेगा सर, हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी होती है, आप घर तक हर चीज़ पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है सर। अपना नाम मुकम्मल लिख के मुझे सेंड करें सर। ठीक है सर, ये तो हो गया टोकन नंबर। तो आपने गया था इजी पैसा वाले के पास, वो कह रहे हैं ये लोग फराडी होते हैं, इनको मत भेजो बैलेंस। तो आपका अकाउंट नंबर है वो दे दूँ, मैं उसमें भेज दूँ। क्यों जी किधर चले गए जवाब? मेरे भाई आपने दुकानदार को बताया, टोकन नंबर बताया तो वो निकाल के नहीं देगा, ठीक है सर। मेहरबानी करें, दुकानदार को आपने कुछ नहीं बताना। तो आप अपना अकाउंट नंबर दे देना, मैं बैंक के थ्रू भेज देता हूँ ना। भाई बैंक में नहीं होता, जैज कैश अकाउंट नंबर जो मैंने आपको सेंड किया ना, मोहम्मद शफीक मेरा नाम आएगा, ठीक है। अपने दुकानदार को ये टोकन नंबर कोई ऐसी चीज़ नहीं बतानी, ठीक है। अगर दुकानदार को बताओगे तो वो नहीं निकाल के देगा, टोकन नंबर उसने चुरा ले तो आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। ये जैज कैश अकाउंट नंबर है, अगर वो दुकानदार नहीं कर रहा, किसी और दुकानदार पे जाके ना 1550 उसको दो, तो इसको बोलो इस अकाउंट में जैज कैश अकाउंट में जमा कर दे। ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ, किसी दूसरे दुकानदार के पास चला जाता हूँ। मेरे भाई मुझे बताओ, आप 1550 रकम जमा करवा के अपनी फाइल ऑनलाइन जारी करवा के आप करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे सर? टोकन नंबर जो मैंने आपको सेंड कर दिया ना सर, ये आपका फाइल का टोकन नंबर है। जब हमारा पोस्टमैन आपके पास सामान लेके आएगा तो आपने पोस्टमैन को ये टोकन नंबर बताना है, तो आपके सामान पे वो टोकन नंबर लगा होगा, तो पोस्टमैन आपको ये सामान दे देगा सर। चलो मेरे भाई, जुम्मे के दिन परेशान नहीं हो, हर चीज़ आपको मिलेगी, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। किसी और दुकान पे जाके उसको बोलो 1550 रुपये इस अकाउंट में जमा कर दो, नाम आएगा मोहम्मद शफीक, जैज कैश अकाउंट है, ठीक है। दुकानदार पूछ रहे ये कौन है, तो आपने कहना भाई उसको ना जी तो पाकिस्तान के या टोकन के बारे में कोई चीज़ नहीं बतानी, जैसे पैसे हो जाए तो आपने मुझे वॉइस मैसेज करो, मैं यहाँ से आपकी फाइलों का काम मुकम्मल कर रहा हूँ। अच्छा मोहम्मद शफीक, आपके वालिद का नाम मोहम्मद आसफ है ना? आप आसफ के बेटे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। सर जी अर्ज ये है कि कितना अर्सा हो गया आपको? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है? आपकी बात की मुझे समझ नहीं आ रही, रिवाइज करके दोबारा रिप्लाई करें। सर जी देखें, आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो बंदा फ्रॉड करके 1 रुपया भी कमाते हैं ना, वो अपनी बीवी बच्चों को, वालिदैन को आराम खिलाते हैं। जो आराम खिलाते हैं ना वो जन्मी होते हैं। ये समझ लो वो कुत्ते का, घोड़े का गोश्त खिला रहा है अपने बच्चों को, बीवी को, वालिदैन को, ठीक है। वो नस्ली तो नहीं हो सकता, वो फिर कोई बेनस्ला ही हो सकता है ना जो फ्रॉड करता है। मेरे भाई वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे पैसों पे सर लानत भेजते हैं, ठीक है सर। हाँ सर, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे समझदार हैं ना, आप तो ऐसा काम नहीं करते। वो तो बगैरत होते हैं जो फ्रॉड करके पैसे कमाते हैं ना। सर जी मैं ज़रा जल्दी में हूँ, जल्दी मैसेज का जवाब दें ताकि मैं आपको इजी पैसा करवा सकूँ। क्या मुझे ये कन्फर्म करो, आप पैसे करवाना चाह रहे हो, अपना काम करवाना चाह रहे हो या नहीं करवाना चाह रहे सर? मुझे वॉइस करके रिप्लाई दें, हम और कस्टमर से बात कर रहे हैं सर। सर जी मैं तरोड़ फरोड़ के बात नहीं कर रहा, मैं तो लाइन पे आ गया हूँ, आप भी लाइन पे आ जाएं। जवाब देना सर, जवाब देना, क्या करूँ? अरे भाई मैंने आपको बताया ना, इतना टाइम हमारे पास नहीं रहा, हम और भी कस्टमर से बात कर रहे हैं। अगर आपने पैसे जमा करवाने हैं तो मुझे बताओ, मैं यहाँ से आपकी फाइल ऑनलाइन जारी कर दूँ। अगर आपने पैसे जमा नहीं करवाने तो मैं यहाँ से आपकी फाइल कैंसिल कर दूँ, टोकन नंबर जो बना के सेंड किया वो भी कैंसिल कर दूँ सर, मुझे बताओ। ना सर, आप फाइल बनाएं। तो मैंने बोले आपको इजी लोड करूँगा ना, तो आप बात तो करें मुझसे। सर लगता है आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं। तो देखें, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करे तो आपको भी तो तकलीफ होगी ना। मैं तो फ्रॉडियों को कहता हूँ जो अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं, वो हराम की नस्ल होते हैं ना, इसलिए वो अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं। आप ऐसे तो नहीं हैं सर। अगर मैं आपको बताऊँ मेरी फीस उन्हीं पैसों से वसूल कर लो, क्या आप ऐसा कर लोगे? भाई ये जो 1550 की एंट्री फीस है ना, ये आपके इलाके और आपके ज़िले से आना ज़रूरी है सर। मैं अगर यहाँ से जमा करता हूँ तो आपके लिए मसला बन जाएगा, मेरे लिए भी बहुत बड़ा मसला बन सकता है सर। ठीक है सर, अगर आप 1550 रुपये जमा नहीं करवाना चाह रहे तो ना कराएं, हम डिलीवरी टीचर्स ना करवाएं। यहाँ से मैं आपकी फाइल बंद करके आपको कराची का एड्रेस सेंड कर देता हूँ, आप हेड ऑफिस कराची में पहुँच के वहाँ से रब्ता करें सर। सर जी मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, मैं कराची नहीं आ सकता। आप ऐसा करें, वो मेरा 2 लाख रुपये है, उससे आप अपनी फ़ीस वसूल कर लें और बकाया पैसे मुझे भेज दें, आपकी मेहरबानी होगी, जल्दी करें। इस सर ने तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, अब रब्ता ख़त्म हो गया है।